जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बार बार की सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है। तो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसके रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। उसका रक्तदाब जो है कि घटता है। क्या होता है? सोते समय मनुष्य का रक्तदाब घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बात करें दूध में पाए जाने वाले विटामिन की, तो दूध में जो है कि केसिन नामक विटामिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? केसिन नामक विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। संपूर्ण मानव में सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर होता है। कौन सा होता है? फीमर होता है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी होती है कान की स्टेपीज। स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे हड्डी की बात करें तो फीमर हो जाती है जो कि पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में का केंद्र क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार के एग्जाम में पूछा चुका है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो बात करें मानव मस्तिष्क में का केंद्र क्या होता है, तो सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी को, विटामिन डी को जो है कि हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। तो संपूर्ण मानव के जीवन में जो कि दो बार दांत आते हैं, और कितने कितने आते हैं? 20। एक बार में 20 और दूसरी बार में भी 20। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत जो होते हैं वो दो बार विकसित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि आपसे पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। तो किसका होता है? आरबीसी का। किसका होता है? आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। बहुत लोग ऑप्शन देखेंगे 72 और 72 मार देंगे कि वो क्या है ये नहीं समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में, एक बार जब धड़कता है तो उसमें कितना समय लगता है। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में जो कि 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा। यदि एक मिनट में पूछे तो 72 बार धड़कता है। 72 सेकेंड नहीं, 72 बार धड़कता है एक मिनट में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो सबसे पहले समझते हैं मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितने गुणसूत्र की बात करें तो 46 पाए जाते हैं। जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। वहीं बात करें बच्चे के लिंग के निर्धारण की, तो बच्चे में लिंग निर्धारण जो है कि पिता के गुणसूत्र से होता है। किसके? पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि मेल में जो है कि एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, वहीं फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो फीमेल से हमेशा एक्स गुणसूत्र ही आता है। डिपेंड करता है मेल पर। मेल पर यदि एक्स आया तो फीमेल हो जाएगी एक्स एक्स मिल के, यदि वाई आया तो एक्स और वाई मिल करके
मेल हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, बच्चे के लिंग निर्धारण में जो कि पिता के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करें मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को जो कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बात करें मनुष्य के लार की, तो मनुष्य के लार में जो कि टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी का, हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो बात करें पाचन क्रिया की, तो पाचन क्रिया में जो कि प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा, आयरन जो कि मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में जो है कि घटता है। क्या होता है? मनुष्य का रक्तदाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बात करें मनुष्य के शरीर की, तो मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो है कि कहाँ पाई जाती है? टांग में। किसमें? टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो कहाँ पे संपन्न होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है कि मानव शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम का अधिकांश भाग कंप्लीट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बॉडी का लंग्स होता है वो किससे ढका होता है? तो प्लूरा से। किससे? प्लूरा से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? बात करें ह्यूमन बॉडी में पेसमेकर का संबंध की, तो किससे होता है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में। पीनियल ग्लैंड जो होता है मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को जो कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।